नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से ही मुस्तैदी दिखाने में जुटी है। कांग्रेस की तरफ से हरियाणा हिसाब मांगे यात्रा जो है वो चलाई जा रही है। ये यात्रा शुक्रवार को हिसार के हांसी पहुंची। यहाँ पर कांग्रेस जो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि लोकसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो जरा सुनिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब हमने 15 सवाल पूछे और कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो भाजपा ने कह दिया कि हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस से हिसाब पूछेंगे। जब ऐसा हुआ तो जब वो हिसाब नहीं देना चाहते, 10 साल की अपने इस हरियाणा को बर्बादी कगार लाने के बाद, तो उनको ये बताना हमारा फर्ज है कि ये हरियाणा है प्रधान। भाजपा को कह रहे हैं ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ लोग सच्चे हैं, सीधे हैं, ठगे भी जाते हैं। भाजपा ने ठगा 10 साल, लेकिन अगर आप ठगोगे तो आपका हिसाब, आपसे हिसाब जरूर लेके रहते हैं। दिन ब दिन जब यात्रा आगे बढ़ रहा है, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में भी था। क्या ये यात्रा क्रांतिकारी साबित होगा हरियाणा में? मैं समझता हूं कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है। लेकिन बहुत पहले से ये परसेप्शन हरियाणा में बन चुका है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। कभी कभी राजनीति में ये ठीक नहीं होता है। देखिए, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम आज हमारे हम में आत्मविश्वास तो है, लेकिन अति विश्वास नहीं। अति विश्वास होता तो हम घर बैठते। हम दिन रात, आप देख रहे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता भाजपा की विफलताओं को घर घर तक लेके जा रहा है। दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी तो आपकी जीत मानी जाएगी। गठबंधन को एक शानदार सफलता लोकसभा चुनाव में मिला। क्या हरियाणा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है? क्योंकि सपा की तरफ समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। लेकिन कोई प्रेडिक्शन सर आप करेंगे? क्योंकि हर लोग जो नीचे खड़े हैं वो एक आंकड़ा बताते हैं, हरियाणा में इतनी सीट कांग्रेस को आने जा रही है। जितनी भी प्रेडिक्शन आप करेंगे उससे ज्यादा सीट, ये एक प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ। कोई आप आकलन कर लीजिए, उससे ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी। के सामने इतने, सरकार के सामने इतने सवाल खड़े कर दें, हरियाणा मांगे हिसाब, ये ऐसा नारा आपने सामने रख दिया, सरकार कैसे जवाब दे पाएगी? सरकार जवाब नहीं देगी तो कौन देगा? 10 साल सत्ता में कौन था? जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा आप बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो अपोजिशन के तौर पर वोट मिला वो हरियाणा में मिला। वो वोट क्या उस बदलाव के लिए है जो आप अपराध, क्राइम, लोग सरकार से कितना दुखी है, ये मत प्रतिशत ये दिखा रहा है। सबसे देश में ज्यादा मत प्रतिशत, जैसे आपने कहा 47.6% मत प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा। विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को मिलने वाला वोट या इंडिया गठबंधन को मिलने वाला वोट कोई दक्षिण में, तमिलनाडु या केरल या कर्नाटक या तेलंगाना में नहीं, दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा में मिला। ये एक संकेत है लोगों ने जो दिया है, साफ संकेत दिया है कि लोग भाजपा सरकार से दुखी हैं और इस सरकार को बदल के ही चैन लेंगे। सबसे ज्यादा वोट दलितों का मिला है, जबकि भाजपा जब आई थी तो कांग्रेस को दलित विरोधी हर वर्ग का वोट मिला। मैंने आपने सुना, एससी समाज का, ओबीसी समाज का, अगड़े का, पिछड़े का, हमें किसान का, मजदूर का, गरीब का, व्यापारी का, कर्मचारी का, हर वर्ग का वोट मिला। इस हर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है और भाजपा का मत प्रतिशत गिरा है। कोई फूट भी है कांग्रेस में हरियाणा? कोई फूट नहीं, एकजुट है। बजट सत्र पर एक सवाल सर, सरकार बजट सत्र लेकर आ रही है, जनता महंगाई से परेशान है, आप लोग सवाल उठाते हैं, क्या मुख्य मांगे आप लोगों की होगी बजट पे? बजट सरकार जो बजट लेके बजट सत्र में हम रखेंगे अपनी बात। किसान की एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए, भाजपा के द्वारा किए गए वायदों को पूरा किया जाए। भाजपा ने जो वायदे किए थे, महंगाई को कम करने का वायदा, किसान को स्वामीनाथन कमीशन आमदनी दुगनी करने का वायदा, ये वायदे पूरे किए जाए। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा, फौज को 1 रैंक 1 पेंशन का देने का वायदा, तो ये सारे वायदे पूरे करें, ये हमारी मांग रहेगी।
बढ़ते आगे, शुक्रवार यानी कि 19 जुलाई को अचानक माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने की वजह से 25 से ज़्यादा देशों में तकनीकी सेवाएं प्रभावित रही। आपको बता दें, इसका सबसे ज़्यादा असर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में देखा गया। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की वजह से दुनिया भर में तकनीकी सेवाएं ठप पड़ गईं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 25 से ज़्यादा देशों में मेडिकल सर्विसेज और बैंकों का काम बंद रहा। टीवी चैनल्स, रेडियो, ट्रेन स्टेशंस पर भी कामकाज रुक गया। इस समस्या की वजह से ब्रिटेन में स्काई न्यूज़ चैनल का प्रसारण बंद हो गया। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे कई देशों में 4,295 फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। 3,000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से आई। आपको बता दें कि भारत में इसका कितना असर पड़ा। सबसे ज़्यादा असर भारत में एयरपोर्ट्स पर देखा गया। एयरलाइंस की चेक इन जैसी ही ऑनलाइन सर्विसेज इससे प्रभावित हुई। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत पूरे देश के एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखने को मिली। जानकारी न मिलने से लोगों ने एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार किया। देश में इस आउटेज का किसी और सर्विस पर ज़्यादा असर नहीं रहा। बढ़ते आगे, सावन शुरू होने से पहले ही पूरे देश में अलग अलग तरह की तैयारियां चल रही है, क्योंकि कावड़ का महीना माना जाता है। सोमवार से ही सावन शुरू हो जाएगा। इससे पहले अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बाजारों में कावड़ियों के लिए भगवा रंग के टी शर्ट और गमछे बिकने शुरू हो गए हैं। यानी कि दिल्ली के जो बाजार हैं ये पूरी तरह से शिवमय दिखाई दे रहे हैं। सावन के शुरू होने से पहले दिल्ली के बाजार शिवमय हो गए हैं। कावड़ियों की तैयारियों को देखते हुए इस बार विशेष भगवा रंग के टी शर्ट और गमछे सहित दूसरे वस्त्र आए हैं। इन टी शर्ट पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ बुलडोजर भी छपा है। दुकानदारों का कहना है कि भगवान शिव की तस्वीर के अलावा बुलडोजर की तस्वीर वाली टी शर्ट की काफ़ी मांग है। दरअसल दिल्ली के थोक बाजार सदर बाजार के दुकानदार का कहना है कि 22 जुलाई से यात्रा शुरू होनी है। इस यात्रा को देखते हुए काफ़ी लोग कपड़े खरीदने आ रहे हैं। इनकी कीमत भी 300 रुपये तक है। उनका कहना है कि कावड़ियों के लिए 50 से ज़्यादा वैरायटीज़ के कपड़े आए हैं। इसमें टी शर्ट, गमछे, निक्कर, सैंडो और मनी बैग के अलावा दूसरे कपड़े शामिल हैं। बढ़ते आगे, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अब एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वो कैसे कि जिस तरीके से डॉक्टर मरीजों की देखभाल करते हैं या मरीजों का इलाज करते हैं, और उसको बेहतर बनाने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे देश में एआई तकनीक पर ज़ोरों से काम किया जा रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत में भी कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और एआई की मदद से मरीजों का अस्पतालों में इलाज होगा। देश की स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने में एआई डॉक्टर अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसे लेकर देश में कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। फिलहाल ये शुरुआती दौर है। उम्मीद है कि अगले 5 से 6 साल में इसमें काफ़ी सुधार होगा। ये एआई डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी की तरह मरीज से परेशानी, एलर्जी, माता पिता को हुई बीमारी सहित दूसरी जानकारी हासिल करने में उपयुक्त सलाह दे सकेंगे। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII ने डिजिटल हेल्थ समिट का आयोजन किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि देश के जिला अस्पतालों में मरीजों की ये रेडियोलॉजी जांच उपलब्ध कराने में एआई तकनीक मददगार साबित हो सकती है। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।